اور बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम ने कहा कि मजहबी स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि 23 मार्च को रमजान मुबारक का पहला दिन था और इस हिसाब से 17 अप्रैल को शब कद्र मनाई जाएगी। वाज़ेह है कि रमजान मुबारक के चांद पर तनाजे के बाद श्रीनगर में आज उलमाए किराम की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर कई उलमा और मजहबी स्कॉलर्स ने शिरकत की। मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम ने रिवायत हिलाल के तनाजे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी के दबाव में रमजान के चांद का फैसला नहीं किया। मुफ्ती आजम ने कहा कि वो किसी एजेंसी के ज़र असर काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 370 और 35A को हटाने पर अर्जी दाखिल की है। रिवायत हिलाल मामले पर मुख्तलिफ गोशों की जानिब से शदीद तनकीद करने पर मुफ्ती आजम ने दिफाई मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस मौके पर पास की गई करारदाद में मीरवाइज मौलवी उमर फारूक और दीगर मजहबी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा दोहराया गया। बाहमी मशावरत और इत्तेफाक की राय से मंदरज़ैल फैसले पे आज के बाद अमल दरामद होगा। 17 अप्रैल को शब कद्र मनाई जाएगी सदा इंशाअल्लाह। 20 अप्रैल को चांद देखने की साई होगी। अगर रुयत हुई तो उस सूरत में कज़ा का रोजा ईद के बाद रखा जाएगा। रुयत के तरीक़ेकार को मजीद फाल और मुस्तहकम बनाने के लिए दीनी तंजीमों से राबिता और उलमा से मुशावरत करने के बाद ही आइंदा का इजलास होगा, आइंदा का ऐलान किया जाएगा। आइंदा के लिए मौलवी उमर फारूक, मीर वाइज कश्मीर, मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी मोहतमिम दारुल उलूम रहीमिया, मौलाना गुलाम रसूल हामी कारवानी इस्लामी, प्रोफेसर मोहम्मद तोयब साहब कामली, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी, जनाब गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब सदर जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर, जनाब फयाज अहमद रिजवी सदर नायब सदर सऊतुल अवलिया, सैयद शबीर गीलानी सदर सादात इंटरनेशनल, सैयद मोहम्मद असलम अंद्राबी नायब सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, सैयद मसरूर अब्बास अंसारी साहब सदर इत्तेहाद मुस्लिमीन, जनाब मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब जम्मू। ऐलान से कबल मुशावरत की जाएगी और इनसे मुशावरत की जाएगी ऐलान से कबल, और यह सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। सरकारी सतह पे फल्कियात के महकमे से ताउन हासिल किया जाएगा। आइंदा जोग्राफियाई तौर रुयत के निज़ाम को फ़ाल बनाने के लिए हासिल करदा शवाहिद पर भी गौर किया जाएगा ताकि आवाम में कोई खलफशार या इंतशार की कैफियत पैदा न हो। मुफ्ती नासरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जो कंफ्यूजन हुआ आपने भी जिक्र किया, कंफ्यूजन हुआ या मुश्किल आपके मनसब के इत्ला से भी आपके मनसब को भी निशाना बनाया गया और आपकी शख्सियत को भी, उस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मनसब को निशाना बनाना अच्छी बात नहीं है। शख्सियत को आप निशाना बना सकते हैं, और जो मेरे ऊपर जो इल्जामात लगाए गए, एक इल्जाम की मैं तरदीद करता हूँ। मैं कौम का खादिम हूँ और कौम के साथ हूँ, और मैं कौम से किसी भी सूरत में किसी भी वक्त दगाबाजी नहीं करूँगा। आपने एक इसरार किया, ये भी मानते हैं हम कि नहीं हुई, आपको समझ नहीं आया, आपने लेकिन इसरार किया रात को नहीं जी नहीं होगी। नहीं, असल बात ये था क्योंकि वो फाटा के इलाके में देखा गया था और इस वजह से मसाइल पैदा हुए। और दूसरी बात यह है, हम इस वक्त उम्मत को मुंतशिर नहीं देखना चाहते हैं, दैट्स ऑल। आज जो इजलास यहाँ पे हुआ, कई चीजें क्लियर हुई। अब आपने ये कह दिया है कि जो रोजा पहला हुआ था उसी के हिसाब से हमने ये नहीं कहा, हमने ये कह दिया 17 को शब कद्र मनाई जाएगी, 20 अप्रैल को चांद देखने की साई होगी। अगर रुयत हुई तो उस वक्त में का रोजा ईद के बाद रखा जाएगा। श्रीनगर में उलमा के इस इजलास में एक बड़ी कोशिश की गई कि मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम जिस तरह तनकीद के घेरे में है, उनको उससे वापस निकाला जाए और एक यूनिटी का मैसेज दिया जाए। मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने साफ तौर पे ये कह दिया कि वो अपनी हरकत पे एक तरीके से नादिम हैं। अब उन्होंने ऐसे भी बातें की जिनका ताल्लुक सीधे तौर पे
मजहब से बिल्कुल नहीं था और न रमजान के चांद से। 35 से और 370 का कोई ताल्लुक न रमजान से है, ना रुयत से है और ना किसी भी तरह का सीधे तौर पर मजहब से है। एक बात उन्होंने कोशिश ये की कि उनकी जो कुर्सी है वो भी बनी रहे और उन पे जो सख्त तनकीद हो रही है चारों तरफ, उससे भी वो बच सकें। दूसरी बात ये साफ कर दिया गया कि 23 मार्च को जिन लोगों ने पहला रोजा रखा है उनके कैलेंडर से के हिसाब से ही अब शब कद्र होगी, और जिन लोगों ने दूसरे दिन यानी मुफ्ती आजम ने जिस पे इसरार किया था उनके हिसाब से रोजा रखा है, उनको अगर ईद की रोयत होती है ना, ईद का चांद दिखता है, तो उन्हें ईद के बाद एक रोजा कजा रखना पड़ेगा। यानी साफ तौर पे जो मुफ्ती आजम ने ऐलान किया था उससे वो एक तरीके से वापस आए और कोशिश ये की गई कि ये कहा गया कि इत्तेहाद की जरूरत है, यूनिटी की जरूरत है, इसलिए ये कोशिश की गई, लेकिन साथ में ये मुफ्ती आजम की पोस्ट पे भी सवाल था और मुफ्ती आजम को लेकर जो यहां पे सवाल उठ रहे थे उनसे उनको बचाने की भी एक बड़ी कोशिश उलेमा ने की, भले ही वो इत्तेहाद की सूरत में की गई। दूसरी बात ये कि रुयत के हिसाब से जो बात की जा रही थी कि रुयत हिलाल कमेटी अपनी जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए, हालांकि कुछ उलेमा ने उस पर बात की कि होनी चाहिए, लेकिन जो बाज उलेमा थे उनका साफ कहना था कि ये शायद यहां पे मुमकिन नहीं है। आफाक शाह के साथ अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। पीडीपी लीडर